हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफ़े। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हर साल की तरह इस साल भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने बीते हुए साल के अपडेट्स, या फिर कह लीजिए एक रिव्यू वीडियो 2023 का। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ्स मेरे कैसे रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि ईयर 2022 में मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था आई का। और उसके बाद में संभलते संभलते मुझे टाइम लगा, लेकिन उसके बाद में जब मैंने अपने एग्जाम्स फर्स्ट ईयर के दे लिए तब मुझे थोड़ा सा जोश आया। और उसके बाद में मैंने स्कूल में वॉलेंटियरली काउंसलिंग करना शुरू कर दी। मैं इंटर्नशिप करना चाहती थी अपने मास्टर से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले ही कुछ टाइम मेरे पास था, तो मैंने उसको ना गंवाते हुए वॉलेंटियरली ही स्कूल में जाके पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक पूरा इसी में मेरा समय निकल गया और साथ साथ में पढ़ाई भी चलती रही। उसके बाद में जब अप्रैल आया तो अप्रैल का पूरा मंथ हम लोग अपने घर चले गए थे और वहां पर फैमिली के साथ में हमने पूरा मंथ स्पेंड किया, पूरा टाइम स्पेंड किया। बाद में जब हम मई में वापस लौटे तो मैंने अपने पढ़ाई पर फिर से फोकस किया और 2-3 महीने तक लगातार मैंने सेल्फ स्टडी की। ना सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड बल्कि इसके अलावा मेरा जो गीता सेशन चलता है आचार्य प्रशांत के साथ में, वो भी मैंने कवर करना शुरू किया। अष्टावक्र गीता को भी कवर किया। जैसे ही स्कूल खुले मैंने अपनी इंटर्नशिप को रिज्यूम किया और फिर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी और उसके बाद में समय कैसे बीता फिर पता नहीं चला। और एट द एंड अभी मेरे एग्जाम्स आ गए और दिसंबर में मैंने अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स, थियोरेटिकल एग्जाम्स को कंप्लीट कर लिया है। अभी बस कुछ फॉर्मेलिटीज प्रैक्टिकल की बाकी है मेरी और मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होने ही वाला है। तो इसी के साथ साथ में मेरी साइकोलॉजी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इतना ज़्यादा विस्तार है इस सब्जेक्ट का कि इसकी पढ़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को पढ़ूँ, जानूँ, इसी में मैं लगी रहती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं फ़िलोसॉफ़ी को भी रीड कर रही हूँ अब। पहले मैंने सोचा था कि फ़िलोसॉफ़ी में भी मैं मास्टर्स का फॉर्म भर दूंगी, लेकिन अब मैंने उसको ड्रॉप कर दिया उसका आइडिया और सोचा है कि मैं साइकोलॉजी को ही और डीपली सेल्फ स्टडी करती रहूँगी और साथ में खुद ही सेल्फ स्टडी करती रहूँगी फ़िलोसॉफ़ी की भी। तो ये फिलहाल मेरा आइडिया है, क्योंकि मैं काम भी करना चाहती हूँ अब, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है मुझे पढ़ते पढ़ते और अब मेरे लिए काम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही मेरे साइकोलॉजी की कुछ जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ अभी बची हैं वो जैसे ही कंप्लीट होंगी उसके बाद मैं काम स्टार्ट कर दूंगी और जैसे ही वो होगा मैं आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल अपडेट दूंगी। इसी के साथ साथ पूरे साल मैंने वीगनिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हालांकि मैं बिल्कुल भी 100% वीगन अभी भी नहीं हूँ। कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स मैं अभी भी खा रही हूँ, जैसे कि पनीर मैं ले लेती हूँ और कभी कभी किसी चीज़ में अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट यूज़ हो गया है तो वो मैं खा लेती हूँ। लेकिन मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स, आपको पहले भी पता है, मैंने छोड़ दिए थे। सिर्फ एक मेरे पास लिपस्टिक है जो कि ऐसी कंपनी की है जो कि वीगन प्रोडक्ट्स बनाती है, जिस कंपनी का नाम है डिस्गाइज, उससे लिया है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक लिपस्टिक। और ये साल मेरा ऐसा बीता है कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और जितनी भी चीज़ें हुई उनके साथ में ही मुझे अब आगे अपने आप को कैसे लेकर के जाना है, इसके लिए मैंने रास्ता बनाया है। और जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जो कि फालतू थी उन सबको छोड़ा है, जैसे कि मेकअप को मैंने छोड़ा है। इसके अलावा यूं ही बेकार में कपड़े खरीदते रहना, ये आदत को भी मैंने अपनी बहुत हद तक ड्रॉप कर दिया है। अब मुझे अगर कुछ भी कपड़ा लेना होता है तो पहले सोचती हूँ कि इसके लिए क्या मेरे पास जो पहले से पाइल पड़ा है कपड़ों का उसमें ही कुछ ऑप्शन बन जाएगा क्या। और ऐसा होता है कि मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ और कुछ ना कुछ ऑप्शन मुझे मिल ही जाता है और मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी बहुत ध्यान दिया है कि मैं जो इतनी मेहनत से अर्न कर रही हूँ उसको मैं यूं ही वेस्ट ना करूँ। और उसके साथ साथ हम
अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो एनवायरनमेंट के लिए भी सोचें, उससे रिलेटेड भी अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें। अब मैं अपने हर डिसीजन में इस बात का ख्याल जरूर रखती हूँ। इसी के साथ साथ आप मेरी हॉबीज तो जानते ही हैं कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। मैंने अपने म्यूजिक को पूरा साल अच्छे से कैरी किया, बीच बीच में प्रैक्टिस करती रही, थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस भी अपने कॉलोनी में जो फंक्शंस होते हैं उनमें मैंने किए हैं, और आप लोगों के साथ में उनका वीडियो भी मैंने शेयर किया था। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं तो मैं ड्राइविंग भी सीख रही हूँ अब, और ऑलमोस्ट सीख ही चुकी हूँ। तो जैसे ही वो सब होगा, अभी सिचुएशन हर चीज में मेरी ऐसी है कि मैं थोड़ा 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 आगे बढ़ी हूँ। अभी मैं किसी में भी एक्सीलेंस पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन ये साल मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने उन सभी कामों में एक्सीलेंस पाने के लिए। तो देखते हैं ये साल कैसा रहता है। बहुत खुशी खुशी मैंने इस साल में प्रवेश लिया है। तो देखते हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी बीच बीच में जो भी अच्छा होता रहेगा और जो भी अपडेट रहेंगी। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक करिएगा। मैं जल्द ही कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छे व्लॉग्स भी मैं आप लोगों के लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लव यू। बाय बाय।